वेलकम एवरीवन। स्टडी मटेरियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और हम आज से राजस्थान जी का जीके का क्लास अब लगातार स्टार्ट करेंगे। और जो अपनी स्ट्रेटेजी की क्लास है वो एक संडे के दिन आपको देखने को मिलेगी, जिसमें 7 दिनों के प्रश्न एक साथ वो लिए जाएंगे। चलो आज की क्लास राजस्थान जी की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम शुभंकर के बारे में देखते हैं, कौन किस जिले का कौन सा शुभंकर है। श्री गंगानगर जिले का शुभंकर चिंकारा है और चिंकारे को राजस्थान का राज्य पशु भी घोषित वो किया गया है। चित्तौड़गढ़ का शुभंकर चौसिंगा और जयपुर का शुभंकर चित्तल है। यानी श्री गंगानगर का शुभंकर चिंकारा, चित्तौड़गढ़ का चौसिंगा और जयपुर का शुभंकर चित्तल है। और बीकानेर का शुभंकर बटवड़ रेत या का तितर शुभंकर है, यानी भट्ट तितर कहा जाता है। बीकानेर का शुभंकर भट्ट तितर है और ये गजनेर अभयारण्य में देखने को मिलता है। और हनुमानगढ़ का शुभंकर छोटा किलकिला है, यानी हनुमानगढ़ का शुभंकर क्या छोटा किलकिला है। चूरू का शुभंकर काला हिरण कृष्ण मृग शुभंकर है और ये चाल छपर अभयारण्य में देखने को मिलता है। झुंझुनू का शुभंकर काला तितर है, यानी काला तितर झुंझुनू का, और काला हरिण या कृष्ण मृग चूरू का शुभंकर है। इसे याद रखिए। आगे देखते हैं। जैसलमेर का शुभंकर गोडाउन है और गोडाउन है वो मुरु राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलते हैं। और बाड़मेर का शुभंकर मुरु लोमड़ी है, यानी अड़े से अड़े, यानी मुरु लोमड़ी बाड़मेर का शुभंकर है। और जालोर का शुभंकर भालू है, हाँ जालोर का शुभंकर क्या है, ये भालू है। और सिरोही का शुभंकर जंगली मुर्गी है और जंगली मुर्गियाँ सर्वाधिक माउंट आबू अभयारण्य में देखने को मिलती है। उदयपुर का शुभंकर कब्र बिज्जू है, यानी उदयपुर का शुभंकर कब्र बिज्जू है। डूंगरपुर का शुभंकर जांगिल है, यानी डूंगरपुर का शुभंकर क्या है, ये जांगिल है। और बांसवाड़ा का शुभंकर जल पीपी है, यानी बांसवाड़ा में सर्वाधिक वर्षा होती है, इसलिए बांसवाड़ा का शुभंकर जल पीपी के नाम से जाना जाता है। प्रतापगढ़ का शुभंकर उड़न गिलहरी है, उड़न गिलहरी सीता माता अभयारण्य में देखा जाती है। और नागौर का शुभंकर राजहंस है, यानी नागौर का शुभंकर राजहंस। टोंक का शुभंकर हंस और अजमेर का शुभंकर खड़मोर है। और भीलवाड़ा का शुभंकर मोर है, यानी नागौर का शुभंकर राजहंस है और टोंक का हंस। यानी टोंक 2 अक्षर आते हैं तो हंस, और नागौर में 3 अक्षर आते हैं तो उससे बड़ा राजहंस इसका शुभंकर है। और अजमेर का शुभंकर खड़मोर है और भीलवाड़ा का शुभंकर मोर है, यानी भीलवाड़ा का शुभंकर मोर और बाड़मेर का शुभंकर अजमेर है, यानी भीलवाड़ा का शुभंकर मोर है और अजमेर का शुभंकर खड़मोर है। आगे देखते हैं। कोटा का शुभंकर उदबिलाव है, यानी कोटा का शुभंकर क्या है, कोटा का शुभंकर उदबिलाव है। और झालावाड़ का शुभंकर गागरुनी तोता है और गागरुनी तोता गागरुनी दुर्ग में देखने को मिलती है। और पूर्वी जिला धौलपुर है, जिसका शुभंकर पंचीरा है, यानी धौलपुर का शुभंकर क्या है, पंचीरा धौलपुर का शुभंकर है। और बारा का शुभंकर मगर है, यानी बारा का शुभंकर मगर है, यानी बारा से मगर। और सवाई माधोपुर का शुभंकर बाघ है, यानी सवाई माधोपुर शुभंकर क्या है, सवाई माधोपुर का शुभंकर बाघ है। और बाघ सर्वाधिक रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलते हैं। करौली का शुभंकर घड़ियाल है, यानी घड़ियाल शुभंकर किस जिले का है, करौली का शुभंकर घड़ियाल है। नेक्स्ट भरतपुर का शुभंकर सारस है, यानी भरतपुर का शुभंकर क्या है, भरतपुर का शुभंकर सारस है। और बूंदी का शुभंकर सुरखाव है, हाँ बूंदी सुखा के खानी चाहिए, इसलिए बूंदी का शुभंकर सुरखाव है। और बूंदी का आरजे नंबर 8 है। और अलवर का शुभंकर सांबर है और सिक्कर का शुभंकर साइन है, यानी भरतपुर का शुभंकर सारस, अलवर का शुभंकर सांबर और सिक्कर का शुभंकर साहिन है। और जोधपुर का शुभंकर कुरुंजा है, या इसे डेमोइसियल क्रेन भी कहा जाता है। ये जोधपुर का शुभंकर है और ये कुरुंजा सर्वाधिक खिचन फरोदी में देखने को मिलती हैं। और पाली का शुभंकर तेंदुआ है, यानी पाली का शुभंकर क्या है, तेंदुआ है। और राजसमंद का शुभंकर भेड़िया है, पाली का तेंदुआ, राजसमंद का शुभंकर भेड़िया है। और दौसा का शुभंकर खरगोश है। अब हम
थोड़ी कुछ जिलों की आकृति विशेष के बारे में देख लेते हैं एक साथ ही। आकृति राज्य व जिले की कैसी है। भारतीय आकृति चतुष्कोणीय है और राजस्थान की आकृति विषमकोणीय चतुर्भुज या पतंगाकार या रोम्बस के आकार की आकृति है। और विषमकोणीय चतुर्भुज या पतंगाकार और रोम्बस की आकृति बताने वाले व्यक्ति T.H. हैंडले व्यक्ति थे। और टोंक की आकृति समचतुर्भुज या पतंगाकार टोंक की आकृति है। जैसलमेर की आकृति 7 भुजाओं वाले अनियमित बहुभुज जैसी जैसलमेर की आकृति है। और जालोर की आकृति समुद्र में गोता लगाती मछली यानी भेल मछली के समान जालोर की आकृति है। अब जालोर से सांचौर अलग हो गए। अब जालोर और सांचौर दोनों की मिलाकर आकृति समुद्र में गोता लगाती मछली के समान भेल मछली के समान है। और सिरोही की आकृति मेंढक के समान है। और किस जिले की आकृति मेंढक के समान है। सिरोही जिले की आकृति मेंढक के समान है। उदयपुर और सुलंबर की आकृति ऑस्ट्रेलिया के समान। उदयपुर और सुलंबर की आकृति कैसी है, ऑस्ट्रेलिया के समान है। और ये संभाग की आकृति श्रीलंका के समान मानी जाती है। संभाग की आकृति श्रीलंका के समान मानी जाती है। प्लस बांसवाड़ा संभाग की भी आकृति श्रीलंका के उदयपुर की आकृति ऑस्ट्रेलिया और सुलंबर के समान है। और संभाग की आकृति श्रीलंका के समान है। और बांसवाड़ा संभाग की आकृति भी वो भी श्रीलंका के समान है। और अजमेर की आकृति त्रिभुजाकार है। और अजमेर से केकड़ी व ब्यावर 2 जिले अलग हो गए हैं, इसलिए अजमेर केकड़ी ब्यावर की आकृति त्रिभुजाकार है। और इनकी संभाग की आकृति जम्मू कश्मीर और लद्दाख की आकृति जैसी इनकी आकृति वो देखने को मिलती है। आगे देखते हैं भीलवाड़ा की आकृति आयताकार है। यानी भीलवाड़ा और शाहपुरा की आकृति आयताकार है। और इल्ली जैसी आकृति चित्तौड़गढ़ की है। इल्ली जैसी आकृति और किसकी है, इसकी आकृति चित्तौड़गढ़ की है। और घोड़े की नाल की आकृति भी चित्तौड़गढ़ की है। यानी हॉर्स शू सूप घोड़े के नाल की आकृति पहाड़ी और घोड़ा पहाड़ पछाड़ नदी बिजोलिया में स्थित है। यानी घोड़े के नाल की आकृति चित्तौड़गढ़ में है। यानी घोड़े के नाल आकृति पहाड़ी हॉर्स शू सोप ये बास रामगढ़ 12 में स्थित है। और घोड़ा पछाड़ नदी बिजोलिया झील में स्थित है। और घोड़ा जीरा इसोगोल को कहा जाता है। यानी घोड़ा जीरा किसको कहा जाता है, इसोगोल को कहा जाता है। सिक्कर प्लस नीम की थाने की आकृति अर्धचंद्राकार प्याले नुमा इसकी कटोरी नुमा इसकी आकृति है। और अर्धचंद्राकार झील पुष्कर है। अर्धचंद्राकार झील कौन सी है, पुष्कर है। और अर्धचंद्राकार पहाड़ी कोटा व झालावाड़ बूंदी में स्थित है। और दौसा की आकृति धनुषाकार। करौली प्लस धौलपुर की आकृति बतख के समान है। यानी करौली और धौलपुर की आकृति किसके समान है, बतख के समान इसकी आकृति है। और भरतपुर की आकृति गिलहरी के समान भरतपुर की आकृति है। और कुर्सी यानी सोफा की आकृति जैसा हनुमानगढ़ जिला स्थित है, हनुमानगढ़ जिले की आकृति है। जोधपुर की आकृति मयूर के समान है। राजसमंद की आकृति एक तिलक के समान इसकी आकृति है। यदि आपको ये फैक्ट अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद जय भारत।